Good morning students, welcome back. So last class we have completed the first chapter totally, and today we are going to start our new chapter which is unit number 2, paws and wings. Paws का मतलब होता है पंजे और wings का मतलब होता है पंख। तो इसको देख के ही हमें पता चल जाता है कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनिमल्स और डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, क्योंकि हर किसी के पंजे भी अलग अलग होते हैं, हर किसी के पंख भी अलग अलग होते हैं, है कि नहीं? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट अ चैप्टर। ओके, ओके। So second chapter's first part, the magnificent animal kingdom. Magnificent का मतलब होता है आकर्षक, ठीक है। मैग्नी का मतलब होता है मैग्नेट से ये वर्ड आया है, और फिशेंट मतलब खींचने वाला, मैग्नेट की तरह खींचने वाला। एनिमल मतलब जानवर, किंगडम मतलब पूरा उनका राज्य, ठीक है, जानवरों की अगर बात की जाए तो। So animals have been found even in places where we human beings cannot even think of living, leave alone survive for 24 hours. जानवर उस जगह पे भी पाए जाते हैं जहाँ पे इंसान कभी जाने की सोच भी नहीं सकता, और जिंदा रहने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई रह गया तो 24 घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा अगर इंसान कोई फंस गया तो। From the slopes of the highest mountains to the depth of the deepest From the slopes of the highest mountains to the depths of the deepest ocean, अगर हम ऊंचे से ऊंचे पहाड़ के शिखर की बात करें या समंदर के सबसे निचले हिस्से की बात करें, सबसे गहरे हिस्से की बात करें, फ्रॉम द हॉट ड्राई एयर डिजर्ट टू द रेन फॉरेस्ट, अगर हम देखें कि गर्म से गर्म जगह जैसे कि रण प्रदेश होते हैं या फिर रेन फॉरेस्ट जहाँ पे 12 महीने बारिश होती है, वेयर इट रेन्स कंटिन्यूसली, जहाँ पे बारिश चलती ही रहती है। एनिमल्स नॉट ओनली सर्वाइव बट दे ब्रीड एंड थ्राइव। ऐसी जगहों पे जानवर सिर्फ रहते ही नहीं हैं, वो सरवाइव भी करते हैं, अपने आप को आगे भी बढ़ाते हैं और अपने आप को डेवलप भी करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ अमेजिंग जगह दी गई है। देखो, जैसे जैसे हमने बात की ना कि टॉप ऑफ द माउंटेन, डेप्थ ऑफ द ओशन, रेन फॉरेस्ट, और उसके साथ साथ डेजर्ट, उसके साथ साथ ओशन, ये सारी जगहों पे जानवर अपने आप को बचाते हैं। लाइक अस एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, जैसे हम जिंदा हैं, जानवर भी जिंदा चीज़ हैं। दे टू नीड फूड, उनको भी खाना चाहिए, शेल्टर छत चाहिए, एन एडेक्वेट बॉडी कवरिंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द हार्श वेदर कंडीशंस, और उसके साथ साथ उनको ऐसा शरीर भी चाहिए जो उनको अलग अलग सीजन के हिसाब से बचाए। दे ऑल्सो नीड टू ब्रीथ, उनको सांस भी लेनी पड़ती है हमारे ही तरह। From the biggest to the tiniest microscopic creatures, animals have adapted beautiful to thrive in their respective habitats in a lot of interesting ways. बड़े से बड़ा जानवर हो या छोटे से छोटा ऐसा जानवर जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगता हो, जानवर ने अपने आप को अनुकूलित किया है, अपने आप को अनुकूल बनाया है हर तरीके की जिंदगी में जीने के लिए। Be it their body covering, body size, placement of eyes, breathing and feeding organs, kind of feet, etc. The animals have it all. जैसे हमारे पास खाने के लिए मुंह है, पेट है, ठीक है, काम करने के लिए हाथ है, देखने के लिए आंखें हैं, चलने के लिए पैर है, ये सारी चीजें भी उनके अंदर है और वो हमसे कुछ ज्यादा अलग नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो यहाँ पे कितने सारे अलग अलग बर्ड्स हैं, सभी की आंखें हैं, है, सभी के हाथ दिख रहे हैं, किसी के हाथ है, किसी के पंख है, पैर भी सभी के दिख रहे हैं, गला भी है, खाने के लिए मुंह है, ठीक है, डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक है, ठीक है, सबके पास ऑलमोस्ट सारी चीजें तो है ही, दिखने में भले ही अलग है
बट दे डू ऑल हैविंग द थिंग्स विच वी डू हैव। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, ऑल बर्ड्स हैव फीदर। सारे पंछियों की बात करें तो उनके पास पंख होते हैं। फेदर का मतलब होता है पंख। Feathers keep the bird warm and protect them in different weather conditions, including strong winds and rain. जो उनके पंख होते हैं वो पंछियों को गर्म भी रखते हैं और साथ ही साथ अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग सीजन में उनको बचाते हैं, यहाँ तक कि तेज हवाओं से भी और बारिश से भी बचाते हैं। टुगेदर विथ विंग्स, टेल्स, फेदर्स हेल्प देम इन देयर फ्लाइट। उसके साथ ही साथ उनके पंख, पूंछ और दोनों हाथ, जिनको विंग बोलते हैं ना, वो तीनों मिलके वो अपनी उड़ान भी भर सकते हैं। Some of the birds have a special feathers to attract mates. यहाँ पे कुछ पंछियों के पंख इतने आकर्षक होते हैं कि जिसके जरिए वो अपने पार्टनर को आकर्षित करते हैं, वो उनको बुलाते हैं मेटिंग के लिए। मेटिंग मतलब आगे बच्चे पैदा करने के लिए। जैसे कि हमारे पास है पीकॉक। पीकॉक के पंख इतने खूबसूरत होते हैं कि जब भी वो ढेल को आकर्षित करना चाहता है, पीहन को आकर्षित करना चाहता है, तो वो अपने पंखों को खोल के ना डांस करता है, जिसकी वजह से पीहन खुश हो जाती है और वो बच्चे के लिए मान जाता है। ठीक है, फॉर मेटिंग, मेटिंग के लिए मान जाता है। To attract mates. In some birds the feather provide necessary camouflage. उसके साथ साथ कुछ पंछियों के पंख ऐसे होते हैं जो कैमोफ्लेज करने के लिए भी जरूरी है। अभी आप बोलोगे सर कैमोफ्लेज क्या होता है? कैमोफ्लेज तो वो होता है छलावा। छलावा मतलब उसको ऐसा डराने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो ना, पीकॉक की बात करते हैं तो पीकॉक के पंख ना ऐसे लगते हैं जैसे बहुत सारी आंखें हैं। तो जब भी कोई शिकारी पीकॉक को शिकार करने के लिए आता है तो भी पीकॉक अपने पंखों को खोल के उसको डराता है। तो वो जो जानवर होता है उसको लगता है ये बहुत सारी आंखों वाला कोई खतरनाक जानवर है, तो वो डर के भाग जाता है। तो पीकॉक के पास सच में इतनी सारी आंखें नहीं है, उसने तो बस छलावा पैदा किया, तो इसी छलावे को कैमोफ्लेज बोलते हैं। समझ में आ गया? वेरी गुड। Birds spend a lot of time cleaning their feathers with their beaks. पंछी ज्यादातर अपना वक्त अपने पंखों को साफ करने में ही लगाते हैं। ठीक है, अपनी बीक के जरिए। Swans have the most feathers among the birds. स्वान्स की बात करें, हंस की बात करें तो उनके पास सबसे ज्यादा पंख होते हैं पंछियों में। ठीक है, चलो बॉडी कवरिंग की बात करते हैं। बॉडी कवरिंग क्या कहता है? बॉडी कवरिंग, बॉडी कवरिंग के लिए भी पंख इस्तेमाल होते हैं। कैसे? ईच काइंड ऑफ एनिमल हैज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग। हर जानवर के पास किसी तरीके का अपने बॉडी को ढकने के लिए कुछ ना कुछ होता है। दिस कवरिंग इनेबल्स द एनिमल टू एडेप्ट टू इट्स पर्टिकुलर हैबिटेट। और यही जो कवर है उसकी बॉडी को छुपाने के लिए, वही उसको अलग अलग सीजन में जिंदा रहने के लिए मदद भी करता है, चीजों को अपनाने में भी मदद करता है। बर्ड्स हैव फेदर्स। अगर आप पंछियों को देखो तो पंछियों के बॉडी को कवर, देखो हमारे सीधी स्किन दिख रही है कि नहीं, बट पंछियों की सीधी स्किन नहीं दिखती, उस स्किन को कवर कर देते हैं वो लोग। कैसे? पंखों से। तो ये चीज याद रखो, बर्ड्स हैव फेदर्स। पंछियों के पास अपनी चमड़ी को ढकने के लिए क्या होते हैं? पंख होते हैं। फिश एंड रेप्टाइल्स हैव स्केल्स। अगर हम मछलियों की और रेप्टाइल मतलब ऐसे जानवर जो जमीन पे अंडे देते हैं और मजबूत अंडे देते हैं, उसको हम रेप्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे दोनों जानवर की जो चमड़ी होती है वो स्केल्स की तरह थोड़ी सी मोटी चमड़ी होती है उनकी। ठीक है, सम एनिमल्स हैव फर। कुछ जानवरों के फर होते हैं। फर मतलब जैसे टेडी बियर का फर होता है ना, एक तरीके के ज्यादा बाल, हेयर या फिर बाल होंगे, जैसे हमारे अलग अलग बाल होते हैं, घोड़े के बाल होते हैं। एंड वूल, आपने देखे होंगे कि घेंटे जो होते हैं उनके पास वूल होता है जो उसकी बॉडी को ढक देता है, बाद में हमें उसको क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, सम एनिमल्स हैव शेल्स। और कुछ जानवर अपने स्किन को बचाने के लिए शेल मतलब कवरिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कछुए हो गए। ठीक है,
बाद में स्नेल्स हो गई, इन सभी के पास शेल होते हैं। शेल का मतलब होता है शंख, ठीक है। चलो, तो अपने इंसान के अलावा बहुत सारे जानवर अपने बॉडी को अलग अलग तरीके से कवर करते हैं। इंसान भी करते हैं, बट इंसान अभी इतना एडवांस हो गया है कि उसके पास चीज़ें हैं उसको कवर अप करने के लिए। जैसे कि ठंड लग रही है तो हमें बाल उगाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर पे बैठ के हीटर ऑन कर सकते हैं, है कि नहीं। इसी वजह से हमारे बॉडी पे जो बाल हैं वो धीरे 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 होके कम हो रहे हैं, और आने वाले लाखों साल बाद हमारे शरीर पे एक भी बाल नहीं होगा, अगर यही टेक्नोलॉजी रही तो, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, नौटिलस, ठीक है। क्या है नौटिलस? Some soft body animals have a hard outer covering called a shell which is mainly a defense mechanism. कुछ ऐसे जानवर, जैसे हमने बताया कछुए की बात की, स्नेल्स की बात की, उनकी बॉडी ना बहुत ही सॉफ्ट होती है, पिचक जाए ऐसी होती है, ठीक है। तो उनके बॉडी को बचाने के लिए उनके बाहर एक पूरा आउटर शेल होता है, कवर होता है, विच इज़ अ मेनली अ डिफेंस मैकेनिज्म, जो अपने आप को बचाने के लिए भी वो इस्तेमाल करते हैं, रक्षण के लिए। डिफेंस का मतलब होता है रक्षण। दे हाइड इन देयर शेल्स व्हेनेवर दे सेंस अ डेंजर। जब भी उनको किसी भी तरीके का खतरा लगता है तब वो अपने शेल के अंदर छुप जाते हैं। दे पुट देयर हेड्स, लेग्स एंड टेल्स इनटू द शेल्स। वो क्या करते हैं, अपना सर, पैर, पूंछ, हाथ, सारी चीजें, एक्चुअली हाथ तो होते नहीं, उसको पैर ही बोलते हैं, तो वो सारी चीजें अंदर ले लेते हैं शेल के अंदर। जैसे कि यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके के जानवर है, सॉफ्ट बॉडी जानवर है जो शेल है, देखो इसके पास भी शेल है, ये भी ना अपने आप को बंद कर देता है, केकड़ा। बाद में ये देखो स्नेल है, स्टारफिश है, स्टारफिश अपने आप को ना मिट्टी के नीचे दबा लेती है। कछुआ है, बाद में ये वो है झींगा, देन यहाँ पे भी सम अदर एनिमल है, तो ये सारे अपने आप को छुपा लेते हैं अपने शेल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। बीटल्स, कॉकरोचेस ऑल्सो हैव शेल कवरिंग फॉर प्रोटेक्शन। इसके साथ साथ बीटल्स के पास, कॉकरोचेस के पास भी शेल होता है अपने आप को बचाने के लिए। ऑल्दो देयर शेल्स आर नॉट एज हार्ड एज, उनका जो शेल होता है वो उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता जितना इन जानवरों का होता है। एंड नाइदर डज इट अलो देम टू हाइड, और उसके साथ साथ वो अपने शेल के अंदर छुप नहीं सकते जैसे कि ये जानवर छुप सकते हैं। मोस्ट क्रैब्स हैव देयर ओन शेल। ज़्यादातर क्रैब का मतलब होता है केकड़े, उनके पास खुद का शेल होता है। हर्मिट क्रैब्स लिव इन द शेल्स डिस्कार्डेड बाय अदर क्रिएचर्स। हर्मिट क्रैब्स, हर्मिट नाम के केकड़े हैं जो ऐसे शेल में रहते हैं जो दूसरे जानवर ऑलरेडी मर गए हैं उसके शेल में। जैसे कि मान लो कि कोई कछुआ मर गया है तो कछुए का पूरा बॉडी डिग्रेड हो जाएगा, बट उसका जो शेल है वो डिग्रेड नहीं होगा, वो डिकम्पोज नहीं होगा, तो उसके अंदर गुफा जैसा बन गया ना, तो ज़्यादातर केकड़े उस गुफा के अंदर रहने के लिए चले जाएंगे। समझ में आया? उनका ज़्यादातर खुद का शेल होता है बट उतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होता, तो वो दूसरे बड़े जानवरों के शेल के अंदर मरने के बाद, उनके मरने के बाद छुप जाते हैं। समझ में आया? चलो वेरी गुड, और आगे पढ़ते हैं। Protecting oneself from predators, enemies and other habitat hazard in the thorns, scrubby bushes and stones etc is a primary need of all animals. अपने आप को बचाना किससे? प्रीडेटर्स मतलब शिकारियों से, एनिमीज दुश्मनों से, एंड अदर हैबिटेट हजार्ड्स इन द थॉर्न्स, और जंगल में रहने वाले, झाड़ी में रहने वाले दूसरे खतरनाक चीज़ों से अपने बचाना। स्क्रबी बुशेस, कांटे वाली झाड़ियाँ, एंड स्टोन्स, पत्थर से बचाने के लिए खुद को बचाना, उन सभी का प्राइमरी नीड होता है, सबसे पहली जरूरत होती है अपने आप को जिंदा रखना। फिश एंड रेप्टाइल्स हैव बॉडीज दैट कवर्ड विथ स्केल्स। जैसे कि हमने बात किया, मछली और रेप्टाइल की जो बॉडी होती है वो कवर होती है स्केल्स से। स्केल्स एक मोटी तरीके की चमड़ी होती है जो अपने आप को बचाती है। स्केल्स एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। जैसे कि मैंने बताया, स्केल जो होता है
वो बचाने के लेयर के तरह काम करता है। उस पे ऊपर चोट भी लग गई ना तो खून नहीं निकलेगा। एक तरीके की मोटी चमड़ी आप समझ सकते हो। एज दे आर मोस्टली मेड ऑफ केराटिन और बोन्स, और ये जो बाहर की उनकी जो चमड़ी होती है वो या तो केराटिन की बनी हुई होती है। अभी आप पूछोगे सर केराटिन क्या होता है, तो आपका कान जो है ना, ये कान जिस हड्डियों से बना है उस हड्डी को केराटिन हम बोलते हैं, ठीक है। और बोन्स, कुछ बोन्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, लचीले बोन्स होते हैं, जैसे कि हमारी कोहनी के बीच में जो बोन होता है वो काफी सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट बोन से मछलियों की आउटर स्किन, जिसको हम स्केल्स बोलते हैं, वो बनी हुई होती है। दे आर लिटल हार्ड, वो थोड़ी सी मजबूत होती हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, जैसा जैसा हमारा कान मजबूत है वैसा ही। एंड मे लिमिट द बॉडीज मूवमेंट, उसकी वजह से बॉडी का थोड़ा बहुत मूवमेंट भी रुक जाता है। देखो ना, हमारे कान ज्यादातर मूव नहीं कर पाते, है कि नहीं। बट नथिंग इन नेचर इज मिसफिट, बट कुदरत ने कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाई जो काम की ना हो। एंड ईच स्पीसीज हैव बीन इक्विप्ड ब्यूटीफुली टू सर्वाइव इन इट्स रिस्पेक्टिव हैबिटेट, और हर जिंदा चीज को ये चीज बखूबी दी गई है ताकि वो अपने वातावरण अनुसार अच्छे से जी सके। While snakes have scales that are dry, अभी सांप के पास भी स्केल्स होते हैं बट वो सूखे होते हैं। हार्ड एंड किल्ड, उनके सूखे होते हैं, साथ ही थोड़े से मजबूत होंगे मछलियों के कंपैरिजन में, और किल्ड लचीले होंगे। इनेबलिंग them टू स्लिथर अक्रॉस रफ लैंड, जिसकी वजह से वो रफ जगहों पे भी आराम से सरक सके। Fish scales are covered with a layer of a slime to help them glide through water in all conditions, calm और stormy। अभी मछलियों के जो स्केल्स होते हैं उसमें स्लाइम होता है। स्लाइम एक तरीके का चिकना पदार्थ होता है, जिसकी वजह से वो पानी में ठंडा हो या तूफानी पानी हो वो आराम से तैर सके, ठीक है। देखो, आप पानी में तैरोगे ना तो आपकी स्किन में स्लाइम नहीं है, वो चिकना पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो आप देखो, ऐसे ही पानी में तैरो और वैसेलिन लगा के तैरो, आपको फर्क पता चलेगा, ठीक है। वैसेलिन एक तरीके का चिकना पदार्थ है जो पानी में तैरने के लिए भी आपको मदद करता है। तो ये स्लाइम मछली ऑटोमेटिक, जैसे हम पसीना छोड़ते हैं वैसे वो स्लाइम छोड़ते हैं, वो चिकना पदार्थ, जिससे वो पानी में तेजी से तैर सकते हैं। फिश ग्रो मोर स्केल्स, हाँ, द स्नेक स्केल्स ग्रो लार्जर एज देयर बॉडी ग्रोस। अभी सांप जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी स्केल्स भी उसके साथ साथ बड़ी होती जाती है। फिश ग्रो मोर स्केल्स एज दे ग्रो बिगर, उसी के साथ मछलियां भी ज्यादा स्केल्स प्रोड्यूस करती है जैसे जैसे वो भी बड़ी होती जाती है। रेप्टाइल्स हैव स्केल्स दैट आर मच बिगर एंड हार्ड एंड बॉडी। अभी जो रेप्टाइल्स हैं, मतलब जो जमीन के ऊपर अंडे देते हैं और वो अंडे मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसको हाथ से तोड़ नहीं सकते, उनकी जो स्केल्स होते हैं, अभी उनके पास भी स्केल है बट स्केल में फर्क देखो कितना है। रेप्टाइल्स हैव अ मच बिगर, बहुत ही बड़ी होती है, हार्ड मजबूत होती है। जैसे कि मगरमच्छ को सोचो, मगरमच्छ एक रेप्टाइल है तो उसकी आपने स्केल देखी होगी कितनी मोटी है, मजबूत है। एंड बोनी, बोनी मतलब ऐसे लगेगा कि जैसे हड्डी है, वो स्किन नहीं है ऐसा फील होगा आपको। Pangolins have a sharp pointed overlapping scales like a pine cone running all the way down to the tip of their tails। अभी यहाँ पे देखो, हाँ, ये जो मछली है ना पेंगोलिन, ये रही, ठीक है। तो उसके चोंच के जैसा है कि नहीं। तो पेंगोलिन्स हैव अ शार्प नुकीली पॉइंटेड ओवरलैपिंग स्केल्स, उसकी स्केल ही है, वो हड्डी नहीं है। लाइक अ पिन कोन, एक पिन के जैसा दिखता है, रनिंग ऑल द वे डाउन टू टिप देयर टेल्स, और वो नीचे तक किसी भी जानवर का शिकार, किसी भी दूसरी मछली का शिकार कर सकते हैं। ओके, द 3-banded armadillos have scales made of bones, but these three are arranged in such a way that they can completely curl up into ball। अभी यहाँ पे देखो एक बहुत ही अच्छी चीज है। अभी 3-banded armadillo, लेग स्नेक भी है, हाँ, ये पेंगोलिन भी है। देखो हमने पेंगोलिन की अभी बात की थी ना,
अच्छा ये पेंगोलिन नहीं है, मैंने गलती से इसको पेंगोलिन बता दिया, यहाँ पे है पेंगोलिन, देखो है कि नहीं। हाँ ये ज़मीन खोद देता है और पूंछ भी ऐसी होती है, मुंह भी ऐसा होता है, समझ में आया। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3 बैंड आर्मेडिल्लो, ये रहा 3 बैंडेड आर्मेडिल्लो। ये जानवर बहुत ही खतरनाक होता है, क्यों? क्योंकि ये आपके घर में घुस गया ना तो घर की पूरी मिट्टी को खोद देगा। ये इतनी तेजी से मिट्टी खोदता है कि इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, कैसी भी तरह की मिट्टी हो बहुत ही तेजी से खोद देता है, ठीक है। तो इसकी क्या बात हो रही है, द 3 बैंडेड आर्मेडिलोस हैव स्केल्स मेड ऑफ बोन्स। उसकी जो स्केल होती है वो हड्डियों से ही बनी हुई होती है, but these are arranged in such a way that they can completely curl up into a ball। बट ये जो है वो इस तरीके से बनी हुई होती हैं। अभी आप बोलोगे सर वो हड्डियों की बनी है तो वो तो मूव नहीं कर पाएगा ना, नहीं, ये ना एक तरीके की स्प्रिंग की तरह बनी हुई होती है, वो हड्डियों को छोड़ के पूरा बॉल बन सकता है, समझ में आया। वो पूरा बॉल बन के अपने आप को बचा सकता है, तो ये बहुत ही उसके फायदे की चीज़ है, ठीक है। दे कैन कम्प्लीटली कर्ल अप इनटू बॉल, वो पूरा अपने आप को मोड़ के बॉल के जैसे भी कन्वर्ट हो सकते हैं। नाउ ऑब्जर्व एन आंसर, देखो और आंसर देने की कोशिश करो। ऑब्जर्व फ्यू बर्ड्स दे हैव अ स्केल्स ऑन देयर लेग्स। कुछ पंछियों को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके पैरों में स्केल्स होते हैं, ठीक है। फाइंड आउट हाउ द स्केल्स हेल्प द बर्ड्स। तो आप ये पता लगाओ कि कुछ पंछियों के पैरों में जो स्केल्स हैं वो उसको कैसे मदद करते हैं। तो ये जो पंछी हैं, जैसे कि यहाँ पे है चिकन, ठीक है, तो ये क्या करता है, शिकार करने के लिए, कीड़े मकोड़ों को पकड़ने के लिए और साथ ही तेज दौड़ने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। इनके पैर ही सब कुछ होते हैं, वो इससे अपना शिकार भी करते हैं और शिकार होने से बचने के लिए भी वो इसी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ किसी चीज़ को फाड़ने के लिए भी वो इन्हीं पैरों का इस्तेमाल करते हैं, समझ में आया। तो ज़रूरत के हिसाब से उनको वहाँ पे स्केल्स होते हैं। ओके, रेप्टाइल एंड फिश स्केल्स, ये सारी इमेज में अलग अलग स्केल्स हैं, देखो सभी के पास स्केल्स हैं बट वो स्केल्स का टाइप अलग है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन अ कूल रीजन्स, ठीक है, फर से हम बाकी रखेंगे, ओके, यहाँ से हम बाकी रखेंगे। तो आज के लिए आपका काम ये है कि अंटिल दिस पेज नंबर 161 यू हैव टू रीड ट्वाइस, 2 बार आपको ठीक से पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर, कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर एंड यू कैन रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, ओके। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।